हाँ। हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि नीट का फॉर्म आ चुका है, तो उससे संबंधित कुछ बहुत जरूरी जानकारी जो कि बच्चों को पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। क्या क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां अपना को नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, फॉर्म आ चुका है और इसकी डेट 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक रात को 9 बजे तक डेट है। ठीक है, तो टाइम अपने पास कितना है? पूरा एक महीना है। अपने पास कितना समय है डॉक्टर साहब? पूरा एक महीना है, 1 मंथ है। 1 मंथ। तो एक महीना है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है फॉर्म भरने में। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तुरंत फॉर्म भरने चले जाते हैं। होता यह है कि शुरू में साइट खराब चलती है, एकदम बहुत ज्यादा ट्रैफिक, 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एकदम बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी, आपके खाते से कट जाएगी, लेकिन उधर पेमेंट नहीं होगी। तो बहुत सारे बच्चों का पेमेंट फंस जाता है, वो पेमेंट फिर बाद में आता वाता है नहीं, और अगला पेमेंट होता नहीं है। तो अभी बिल्कुल आराम से रहने दीजिए, एक हफ्ता कम से कम रुक जाइए और आराम से फॉर्म भरिए। जब तक जो डॉक्यूमेंट है, जो जो चीजें जरूरत है, उनको देख लीजिए क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखिए फिर बेटा क्या क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। एज क्राइटेरिया, कोई उम्र उम्र तो नहीं है फॉर्म भरने में? नहीं। उम्र बस क्या है, मिनिमम एज है। तो मिनिमम एज क्या है, 17 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर 17 साल से एक भी दिन कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? 31/12/2009 की आपकी पैदाइश होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए बेटा? 31/12/2009, या फिर उससे, या फिर क्या बेटा डॉक्टर साहब, उससे पहले के आप बॉर्न हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते इसके बाद अगर पैदा हुए हैं तो। एक बात ये जान लीजिए। उसके बाद मैक्सिमम एज, आप 30 साल के हो, 40 50 60 70 80 आपके पैर कवर लटक रहे हो, आप फॉर्म भर सकते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद आ जाइए, अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं? 10 बार दीजिए, 20 बार दीजिए, 50 बार दीजिए, कोई लिमिट नहीं है, यानी कि नो लिमिट है। तो ये बातें आपने समझ ली। अगली बातों पे आइए, जल्दी से देखिए इधर को। हाँ, कौन कौन बच्चे फॉर्म दे, एग्जाम दे सकते हैं डॉक्टर साहब? जो बच्चा 12th में अपियर है इस बार, वो एग्जाम दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इस बार को 12th का एग्जाम होगा तो वो भी एग्जाम दे सकता है। दूसरा, कुछ बच्चे ओपन स्कूलिंग से करते हैं, ओपन स्कूलिंग मतलब से NIUS बोर्ड, वो बच्चा भी एग्जाम दे सकता है। कुछ बच्चे प्राइवेट करते हैं, यानी कि कॉलेज नहीं जाते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है प्राइवेट। तो रेगुलर वाले जो दे सकते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर लेते हैं इंटर, उसके बाद उनको लगता है यार बायो से भी करना चाहिए था, नीट का एग्जाम देना है, तो फिर एडिशनल बाद में एक सब्जेक्ट से क्या करते हैं, वो बायो से करते हैं, तो एडिशनल बायोलॉजी वाला भी एग्जाम दे सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ बच्चों को लगता है कि आधार में मम्मी का नाम कुछ और है, पापा का नाम कुछ और है, अपना नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। अगर सब अलग 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 है तो क्या कर लीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कोई भी एक चीज अलग है तो उसको क्या करवा लीजिए, अभी एक महीना है, अपडेट हो जाएगा तो अपडेट करा लीजिए। तो अब आधार में जो कुछ भी अपडेट कराना है वो करा लीजिए। उसके बाद आ जाइए जल्दी से, इधर देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको है फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, वैलिड ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी जो आप लगातार चलाते हैं वो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो नई ईमेल आईडी बना लीजिए और उसको कहीं लिख लीजिए, उसका पासवर्ड लिख लीजिए और वो ईमेल आईडी आपकी लगातार चलेगी। ठीक है। दूसरा, फोन नंबर तो एक एक्टिव फोन नंबर जो चलता हुआ हो, वो वाला फोन नंबर नहीं जो बंद हो गया है, जो चलता हुआ फोन नंबर है वो फोन नंबर लगाना है। और जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या लगेगा डॉक्टर साहब, एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड जो भी आप बनाएं, जो भी आप पासवर्ड बनाएं उसे याद कर लेना, घर में दीवारों पर 4 5 जगह लिख देना, क्योंकि पासवर्ड भूलना होना नहीं चाहिए। सही है भैया? ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या सर्टिफिकेट लगने हैं। तो देखो, जनरल वाली कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है। उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं, EWS और OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक के बीच का भी है तो काम कर जाएगा, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग तो कब होगी, बाद में होगी, तो वो फिर चाहिए आपको 1 अप्रैल 2026 में जो फॉर्म बनेगा वो चाहिए होगा। तो अभी फॉर्म भरने के लिए इस वाली डेट का फॉर्म भी चल जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट चल जाएगा। SC और ST कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको नया सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका जब का भी फॉर्म बना हुआ है वही काम कर जाएगा। सही है भैया? तो क्या हो गया, EWS और OBC वालों को ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ज्यादा पुराना होगा इससे तो नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। दूसरा SC कैटेगरी में डॉक्टर साहब क्या, पुराना वाला भी चल जाएगा। एक नोट में जरूर बात याद रखें,
जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, यानी कि डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप है, उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट उनका चाहिए होगा। वो सर्टिफिकेट भी लगता है कहाँ पर, फॉर्म में भरा जाएगा। सही, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें समझिए, इधर आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट फोटो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोटो इस तरह से खिंचवा लेते हैं, कुछ इस तरह से खिंचवा लेते हैं। तो ये फोटो नहीं खिंचवाना है, हमने देखा है एग्जाम सेंटर में बड़ा एक मांगा जाता है छोटा वाला फोटो, एक मांगा जाता है बड़ा वाला फोटो। तो छोटा वाला तो ठीक है, बड़ा वाला वही पीछे फूल उल लगे उनको स्टाइल में खिंचवा करके लेके जा रहा है। इस तरह का फोटो नहीं खिंचवाना। देखो फोटो कैसा लगेगा। पहली बात तो जितने एक है पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो आप लगभग 5 से 6 फोटो बनवा लीजिए। आप जहां फोटो खिंचवाते हैं वहां पर जाइएगा, उससे कहिएगा पासपोर्ट साइज फोटो बनवाना है, तो वो बना देगा। अच्छा, अब फोटो में याद रखिएगा पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। साथ में जो आपका मुंह होना चाहिए, आपका मुंह जो होना चाहिए वो लगभग 80% फोटो में आना चाहिए। और उसके नीचे को आपका नाम लिखा होगा एक ही लाइन में, और उसके नीचे जिस दिन फोटो खिंचवाया है उस दिन की डेट पड़ेगी। कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ पढ़वा दो इसके नीचे, किस दिन की डेट पड़ेगी, जिस दिन फोटो खिंचवाया है उस दिन की डेट। कोई पुराना फोटो रखा हो उसके नीचे डेट अपडेट मत करा लिएगा, नया फोटो खींचना है। उसके बाद देखिए, ये तो 5-6 फोटो खिंचवा लीजिए, 1-2 फोटो खिंचवा लीजिए बड़े वाले। बड़े वालों को बोला जाता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस बड़ा रहेगा। यही फोटो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, बड़ा फोटो रहेगा। वैसे ही नाम इसमें लिखना है, वैसे ही नाम किसमें लिखना है, डेट इसमें लिखना है। तो ये अपने पास क्या हो गया डॉक्टर साहब, फोटो वाला सीन हो गया। जो जरूरी बातें यही थी। आपको इस फॉर्म फिलिंग से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।